हेलो फ्रेंड्स, आज के एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज यानी कि जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,853 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 93 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,714 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 230 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। यानी कि 2 दिन की एक अप मूव के बाद वापस एक नेगेटिव साइड जो है दोनों इंडेक्स के अंदर हमें एक क्लोजिंग देखने को मिली है आज के सेशन में। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेस पे देखते हैं और यदि आप प्रॉपर्ली हमारे डेली एनालिसिस वीडियो में देखते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ लेवल्स थे वो मार्क करके दिए, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी मोस्ट ऑफली उसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। जहाँ पे हमने कुछ लेवल दिया था, ये लेवल हमारे लिए अपोर्ड था और दूसरा लेवल था हमारे लिए अपसाइड में, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और अभी आप देखेंगे एग्जैक्टली उसी लेवल के अंदर वापस जो है एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। जब यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम इस लेवल का पहले क्या क्या था, रजिस्टेंस लिया, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे देखिए लास्ट 4-5 दिन यहाँ पे सस्टेन किया, एक रेंज बनाया और फिर उसका ब्रेकआउट किया और एक नया हाई लगाया। नए हाई से एक रिजेक्शन देखने को मिला जो अराउंड लेवल था 57,000 का, और वापस एक गिरावट देखने को मिली और वापस यहाँ से रिकवरी करने को मिली और वापस उसी रेंज के यहाँ पे मूव कर रहा है। तो अभी हमारे लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस साइड हमें एक बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना हमें डेली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी में। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी भी अभी भी जो हमारे जो ये लेवल जो अपसाइड के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दूसरा जो है नियर बाय ये जो हाई लगा है वो, ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यानी कि 22,100 से लेके 22,200 का लेवल हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, जब एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिली, यहाँ पे एक पॉज लिया था और पॉज लेने के बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला और एक्जेक्टली उसी लेवल के पास यहाँ पे एक रेंज बनाया और वापस उसी रेंज के अंदर यहाँ पे वापस निफ्टी सस्टेन कर रहा है। तो हमारे लिए निफ्टी के जरूरी है कि यदि इस लेवल के ऊपर कम से कम 2 से 3 सस्टेन कर जाता है तो वापस उस ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट कर सकता है, जो अराउंड है 26,200 के पास का। डाउन साइड में जरूरी है 24,400 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो उसकी नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। तब तक एक साइडवेज या इंटरडे के अंदर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यदि आज का सेशन देखा जाए तो फर्स्ट 15 मिनट को यदि हम इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी सी मूवमेंट देखने को मिली और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क कर दे तो ओनली 94 पॉइंट के अंदर ही मूव किया, यानी एक छोटी सी एक रेंज बनाई थी निफ्टी ने आज। तो अभी हमारे लिए कल के लिए जो रेंज रहेगी यही इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी कि जहां पे आज पूरा दिन सस्टेन किया बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पीछे भी आप बैक टेस्ट कर देखेंगे तो ये जो एक रेंज है, यही रेंज यहाँ पे थी, यहाँ पे भी रिजेक्शन देखने को मिला, इसी रेंज से रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे देखिए नियर बाय वहां से रिजेक्शन, यहाँ पे भी रेंज बना था और जब भी ब्रेकआउट होता है वापस उसी रेंज के पास मल्टीपल टाइम क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो ये रेंज कल के सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यदि निफ्टी हमारी रेंज के हिसाब से यहाँ पे ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि यहाँ पे ब्रेकआउट होकर सस्टेन करता है 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाता है तो फर्स्ट ये जो हाई लगाया था अराउंड जो था 24,980 के आसपास का, यदि उस लेवल का पहला टारगेट रहेगा और सस्टेन करना जरूरी है 25,000 के ऊपर। अपसाइड के लिए जरूरी है 25,000 के कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से फिर से 25,200 को लेवल को टच कर सकता है। अदरवाइज यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलता है तो उस कैंडल का हाई का ऐसा लगा के एक डाउन साइड यानी कि इस लेवल तक के टारगेट के लिए फिर से हम पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में ये लेवल ब्रेकडाउन करता है तो नियर बाय पहला टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 24,720 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 24,640 का रहेगा और तीसरा टारगेट रहेगा अराउंड 24,520 तक का हम टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो बस इन लेवलों को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे भी एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन ऐसी बड़ी सी मूवमेंट नहीं देखने को मिली, क्योंकि आप देखिए कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से डाउन कैंडल के बाद रिकवरी देखने को मिला, फिर से यहाँ स्लो एंड स्टडी डाउन साइड मूवमेंट किया था। तो अभी हमारे लिए कल के सेशन के लिए देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंस जो रेंज है वो इस कैंडल का हम हाई यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, इस कैंडल का हाई रहेगा और डाउन साइड में देखा जाए तो ये लेवल का हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के सेशन के लिए। आगे भी देखेंगे तो वहां से ही कई बार मल्टीपल टाइम देखिए रिजेक्शन मिला है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कल के सेशन के लिए। तो एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से बैंक निफ्टी यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती एक रेंज बनाती, फिर रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होकर प्रॉपर सस्टेन कर जाती है
तो पहला टारगेट रहेगा 55,900 का, दूसरा टारगेट रहेगा 56,000 का। अब इसके ऊपर जरूरी है कि यहाँ पे कम से कम 30 मिनट सस्टेन कर जाए ब्रेकआउट होने के बाद, तो एक बड़ी सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है, एक कैंडल फॉर्मेशन, नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होती है, तो उस कैंडल का हाई का ऐसा लगा कि वापस इस लेवल के इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई ब्राउन साइड में यदि रेंज बनने का ब्रेकडाउन करता है, तो डाउन साइड में जो टारगेट निकल जाएंगे, जहाँ पे नया पहला टारगेट रहेगा 55,500 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 55,400 का, तीसरा टारगेट रहेगा अराउंड 55,200 तक का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन जरूरी है 55,500 के बाद प्राइस एक्शन क्या बनता है, और यहाँ पे भी एक रेंज बनता है। रेंज बनने के बाद यदि ब्रेकडाउन देता है तो फिर यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो वहां पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपर्ली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स होते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको एससी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।